तो हमने पिछली क्लास में जाना था कर्मों का फल और पुनर्जन्म की गहराई, जीवन तथा पुनर्जन्म की गहराइयाँ। लोगों के जीवन में अलग-अलग तरीके से परिवर्तन आता है। परिवर्तन का तरीका अलग-अलग होता है। कैसे? उसके कर्मों के अनुसार। जो उसने किया है, वही उसके जीवन में परिवर्तन होता है। जैसे उसने कर्म किए, वैसा ही उसके जीवन में लौट कर आता है और उसी के अनुरूप उसे फल मिलता है। अपने द्वारा किए गए कर्मों के द्वारा फल मिलना यानी कि जीवन में अलग अलग परिवर्तन आना। कभी बहुत सुखद न्यूज़ आती है और कभी बहुत दुखद न्यूज़ आती है। अपने अपने कर्मों के परिणाम। एक व्यक्ति अपने कर्मों के परिणाम के कारण क्या जेल जाता है और दूसरा व्यक्ति क्या न्यायाधीश बनता है। दोनों के क्या अपने अपने परिणाम, कर्मों के परिणाम। हमें इन कानूनों को समझना चाहिए, खासकर भारत में रहते हुए भारत के कानून को ही नहीं, आध्यात्मिक जीवन के कानून को भी जानना चाहिए। जहाँ हम रह रहे हैं सिर्फ वहाँ के ही कानून को नहीं, हमें आध्यात्मिक जीवन के भी कानून को जानना चाहिए, क्योंकि इसका भी हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ के कानूनों की सजा हमें दिख जाती है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में जो कानून बनाए गए हैं उनकी सजा को हम समझ नहीं पाते कि ये हमारे द्वारा किया हुआ ही कर्म है जो हमारे पास फल के रूप में लौट कर आया। हमें क्या लगता है, उसकी वजह से ऐसा हुआ, इसकी वजह से ऐसा हुआ, इसने ऐसा किया इसलिए दुख मिला, ये ऐसा ना करता तो ऐसा ना होता। लेकिन नहीं, किसी की वजह से कुछ नहीं हुआ, हमारे ही कर्मों के फल हमारे सामने लौट कर आते हैं। कोई व्यक्ति अपने कर्मों के फल के कारण कोई स्वर्ग जाता है तो कोई नर्क जाता है। जब व्यक्ति जेल में गया, कैदी, जेल में कैदी भी है और जेल में जेलर भी है, दोनों ही जेल में हैं, लेकिन अपने अपने कर्मों का परिणाम लेते हैं। जो कैदी है वो सजा भोग रहा है, लेकिन जेल में जेलर भी दिख रहा है, लेकिन वह सजा नहीं भोग रहा। अब जो उन कानून को नहीं जानता, जो अनजान है, उसे क्या लगेगा, ये भी जेल में, ये भी जेल में। लेकिन वो जेल में रहते हुए भी उन सजा से, उस जिससे कैदी जुड़ा हुआ है, उन सजा से वह मुक्त है। मरने के बाद शरीर जल जाता है और शरीर का दाह संस्कार हो जाता है। शरीर को प्रभावित कर दिया जाता है। तब कौन स्वर्ग गया, कौन नर्क गया, यह कैसे पता चलता है? वास्तव में जिन्होंने गंभीरता पूर्वक सत्संग किया है, वे जानते हैं कि वे शरीर नहीं, वे आत्मा है। और वे ये भी जानते हैं कि कौन स्वर्ग गया, कौन नरक गया और कौन वैकुंठ गया, क्योंकि व्यक्ति अपने अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग, नरक तथा वैकुंठ जाते हैं। जिन्होंने गंभीरता पूर्वक सत्संग किया है, वे जानते हैं कि वे शरीर नहीं, आत्मा है। वे समझ सकते हैं कि मृत्यु के बाद हमें ही स्वर्ग जाना है, हमें ही नरक जाना है और हमें ही वैकुंठ जाना है। कैसे? जैसे हम कर्म करते हैं उसके अनुसार। कोई नहीं जाएगा, यह शरीर नहीं जाएगा, हम नहीं जाएंगे, घर के कोई सदस्य नहीं जाएंगे, जिनके लिए हम बुरे कर्म करते हैं मैं और मेरा के कारण, वो कोई नहीं जाने वाला हमारे साथ। हमारे साथ क्या जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ हमारे द्वारा किए गए कर्म, यानी कि सिर्फ मैं जाऊंगा। ये शरीर भी नहीं जाने वाला, ना ही नर्क, ना ही स्वर्ग, ना ही वैकुंठ। मैं जाने वाला हूँ, हमें ही जाना होगा। तो जब कर्मों की बात आती है और लोग विचार करते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्होंने जाने अनजाने में कितने बुरे कर्म किए हैं। वे शायद उन कर्मों पर विचार भी नहीं कर पाते। इसलिए हमें
अपने बुरे कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और सदैव सावधान रहना चाहिए कि मेरे द्वारा कोई भी बुरा कर्म ना हो। अपने द्वारा किए गए कर्मों पर हर क्षण, हर पल हमें ध्यान देना चाहिए कि कोई ऐसा कर्म तो नहीं हो रहा जो मेरे द्वारा बुरा हो, क्योंकि उस कर्म का परिणाम हमें ही भोगना पड़ेगा। जब हम कर्मों के कानून को समझते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि हमें अपने जीवन में कैसे बदलाव करना चाहिए। मान लीजिए कि अब हमें समझ आ गया कि हमें गलत कर्म नहीं करने चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए और किसी को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। मान लीजिए हमें ये सब समझ में आ गया, क्योंकि किसी को के भी हृदय को ठेस पहुंचाते हैं, किसी को बुरा लगता है, तो उसका भी परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, हम ऐसे-ऐसे कर्म कर जाते हैं, जिसमें हमें क्या लगता है बहुत आसानी से हम तो बच गए, किसी को पता ही नहीं चला, किसी ने जाना ही नहीं उन कर्मों के बारे में, कोई सज़ा नहीं। कोई नहीं जानता, अगर कुछ गलत करते हैं सबको पता चल जाए, तो सब जानते तो सब कहते हैं अरे ये ठीक नहीं है, ये ऐसा है, लेकिन किसी को पता ही नहीं चला। सब जान रहे हैं मैं तो बहुत अच्छा हूँ। तो ऐसा व्यक्ति कहीं न कहीं ऐसे कर्मों में फँसता है, जिस जो जो उसने किए ही नहीं होते उसकी सज़ा उसे मिलती है इस जगत में। और भगवान के कानून में जो किया उसका परिणाम तो कई गुना होकर मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे करके फँसता है कि जो उसने कर्म खराब किया था, उससे कई गुना ज़्यादा खराब कर्मों के परिणामों में वह फँसता है। देखिए, कर्मों का चक्र कभी किसी को नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता। लाखों की भीड़ में से आपके कर्म आपको ढूँढ ही लेंगे और आपको ढूँढ कर वहाँ से उठा कर ले जाएँगे। ये है कर्मों का परिणाम। जब हम कर्मों के कानून को समझते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि हमें अपने जीवन में कैसे बदलाव करना चाहिए। मान लीजिए कि अब हमें समझ आ गया कि हमें गलत कर्म नहीं करने चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, किसी को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। तो अब जो हो गया है उससे कैसे बचे? इसका क्या तरीका है? क्या तरीका है इसका? कृष्ण भावनामृत, भगवान का नाम, भगवान का भजन, सिर्फ यही एक तरीका है। भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं, तो क्या करूंगा मैं तुम्हें? सभी प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा। कब? जब सभी धर्मों का परित्याग करोगे। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सिर्फ एक मेरी शरण में आ जाओ। सभी धर्मों का परित्याग कर दो और एक मेरी शरण में आ जाओ। इससे क्या होगा? मैं तुम्हारे एक जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतरों के पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा, भगवान की शरण में जाने मात्र से। केवल इस जन्म के नहीं, पूर्व जन्म के भी सारे पापों से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। जब हम भगवान की शरण ग्रहण करेंगे, अब आप कह सकते हैं कि हमने इतने सारे पाप किए हैं, तो हमें शरण कैसे मिलेगी? इतने सारे पाप हम कर चुके, इस जन्म में इतने किए जो हमें याद है, पूर्व में तो और भी ज्यादा किए होंगे। क्योंकि आज की स्थिति देख के हम पूर्व को आंक सकते हैं, नहीं आंक सकते हैं? ये पूर्व में हमारी स्थिति क्या होगी, कैसे होंगे हम? थे तो हम यही, जो अब हैं वही पूर्व में थे, शरीर बदला है बस। अभी ये शरीर लिया, पहले कुछ और शरीर होगा, लेकिन हम तो वही थे ना। तो अभी जब इतने गंदे हैं तो पूर्व में भी गंदे थे, तो यानी कि हमारे खुद के तो कुछ परिणाम है नहीं, हमारे खुद के कर्मों का फल तो कुछ है नहीं जो मेरे साथ कुछ अच्छा हो, जो भगवान हमें अपनी शरण में ले। तो कैसे भगवान हमें शरण मिलेंगे, हमें कैसे क्षमा करेंगे? मान लीजिए कोई व्यक्ति हत्या करता है और उसकी फांसी की सजा उसे दी जाती है। न्यायाधीश ने फांसी की सजा सुनाई, लेकिन राष्ट्रपति उसकी सजा को माफ कर सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति में क्या है? वो पावर है, न्यायाधीश से वो ऊपर है। न्यायाधीश सजा सुनाएगा, लेकिन राष्ट्रपति क्या? माफ कर सकता है। इसी प्रकार जो हमारे द्वारा जो गलतियां हुई हैं, अगर ईश्वर चाहे, भगवान चाहे, कृष्ण चाहे, परमात्मा चाहे, तो हमारी समस्त प्रकार की सभी पापों को, सभी गलतियों को, सभी भूलों को वह माफ कर सकते हैं। जब हम संकल्प लें कि अब हम कोई गलत कार्य नहीं करेंगे,
और भगवान का सिर्फ और सिर्फ भजन करेंगे, ऐसा संकल्प है। भगवान की शरण लेंगे। कई बार हमारे मन में यह प्रश्न आता है कि भगवान का भजन करने की इतनी क्या जरूरत है, इतना इतना ही क्या है। ठीक है, हाथ जोड़ लिए, एक अगरबत्ती लगा दी, दीपक जला दिया, जल चढ़ा दिया, इतना ही क्या है कि माला लेके बैठे रहो, हरे कृष्ण, इतना ही क्या है, क्यों करें इतना। तो राम राम जपने से सब कुछ हो जाएगा क्या? क्यों राम राम जपे? हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए, यह नहीं कि राम राम हमारा कल्याण कर देगा, राम राम कहने से हमारा पेट भर जाएगा, हरे कृष्ण महामंत्र जपने से हमारा पेट भर जाएगा। आजकल के आधुनिक जीवन में भगवान का नाम या महामंत्र का प्रभाव समझना कठिन हो सकता है, हम नहीं समझ पाते। जैसे कुछ लोगों को पता होता है कि पीली गोली खाने से दस्त हो जाते हैं, लेकिन यह कैसे काम करती है यह नहीं पता होता। उसी प्रकार जब हम भगवान के पवित्र नामों का जप करते हैं तो हमें यह नहीं पता चलता कि हमारी चेतना पर क्या प्रभाव पड़ा, लेकिन जिन कर्मों का दंड हमें मिलना होता है उससे भगवान हमें मुक्त कर देते हैं। यह आवश्यक नहीं कि आप सारी चीजों को समझें, आप लाभ लें। कई लोग इतने अविवेकी होते हैं कि वे हर चीज को समझना ही नहीं चाहते। अब आपको उस पीली गोली के बारे में कोई जानकारी नहीं है। एक पीली गोली ऐसी है जो लूज मोशन लेकर आती है, एक पीली गोली ऐसी है जो लूज मोशन को बंद करती है। अब हम क्या, ये तो पीली है, ये तो नहीं खाएंगे, लेकिन आपको नॉलेज नहीं है उसके बारे में, है ना, हम नहीं जानते। हम सिर्फ रंग पर ही जा रहे हैं कि पीली खाई थी तब बंद हो गई थी, अब पीली खाएंगे तो इससे तो बंद होगी, इससे होगी थोड़े ना। तो ऐसा नहीं है ना, आपको सारी चीजों की कोई जानकारी नहीं है ना। हमें जितनी नॉलेज है, जितना ज्ञान है, हम सिर्फ उतना ही जानते हैं। तो हमें भी इस बात का कोई ज्ञान नहीं है। जो हमारा डॉक्टर है हमें उस पर विश्वास रखना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए और उनकी सेवा करके उसके परिणाम को स्वीकार करना चाहिए, यानी कि डॉक्टर पर पूरा फेथ होना चाहिए। डॉक्टर पर फेथ करेंगे। सेवा कैसे करते हैं डॉक्टर की? मेडिसिन के बदले में कुछ देते हैं ना, धन देते हैं। तो क्या होता है, पूरा फेथ रखते हैं, तब उसी हिसाब से हम दवा को लेते हैं। दवा को लेते हैं तो हम क्या होते हैं, हम निरोगी होते हैं। हर चीज को समझकर जानकर उसमें प्रवेश कर सकते हैं। इस पर हमें विचार करना चाहिए। मनुष्य जीवन एक हवाई अड्डे की तरह है। एक हवाई अड्डे से यहाँ से आप नरक भी जा सकते हो, यहाँ उड़ान भरो तो यहाँ से नरक के लिए भी उड़ान भर सकते हो, स्वर्ग के लिए भी उड़ान भर सकते हो, मोक्ष के लिए भी उड़ान भर सकते हो और बैकुंठ के लिए भी उड़ान भर सकते हो। ये है मनुष्य जीवन। इसीलिए बोलते हैं बड़े भाग मानस तन पावा। हमारे हाथ में है कि हमें कहाँ जाना है, स्वर्ग जाना है, नरक जाना है, बैकुंठ जाना है कि मोक्ष पाना है, हमारे हाथ में। केवल मनुष्य जीवन में ही यह सुविधा है कि आप नरक, स्वर्ग, बैकुंठ, ब्रह्म ज्योति, भगवत धाम, गोलोक धाम यानी कि वृंदावन धाम में किसी एक का चयन कर सकते हो। यह विकल्प सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। ना तो कुत्ते के पास है, ना बिल्ली के पास है, ना चूहे के पास है, ना शेर के पास है, ना बकरी के पास है, किसी के पास ये विकल्प नहीं है। किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के पास ये विकल्प है। लेकिन आप किस दिशा में जाएंगे यह आप पर निर्भर करता है। आप नरक में जाएंगे, आप स्वर्ग में जाएंगे, आप बैकुंठ में जाएंगे, आप मोक्ष के रास्ते पर जाएंगे, ये आप पर निर्भर करता है। किस पथ के लिए आपने उड़ान भरी है ना, इसकी भगवान ने छूट दे रखी है। कई बार हम कहते हैं ना, जब भगवान की इच्छा से ही सब कुछ होता है, भगवान की इच्छा से ही कड़ में भगवान है, तो भगवान की इच्छा से ही जब पत्ता हिलता है, तो भगवान ऐसा करते ही क्यों है जो हम ऐसा करते हैं? हम बुरा करते ही क्यों है? जब भगवान की इच्छा से सब होता है तो बुरे काम भी भगवान की इच्छा से होते हैं। ऐसा नहीं है। भगवान ने हमें पूरी स्वतंत्रता दे रखी है। भगवत गीता में भी भगवान अर्जुन को समझाते हैं, सारी बात बताते हैं और फिर क्या कहते हैं, ये नहीं बोलते तुम्हें यही करना है, अब तुम्हारी जो इच्छा वो तुम करो। मैंने तुम्हें सारे रास्ते ही बता दिए, ये यहाँ जाएगा, ये ऐसा करने से ये मिलेगा, ऐसा करने से ये होगा, ऐसा करने से ये होगा, ऐसा करने से ये होगा। अब तुम्हारी इच्छा। कई बार हमें माता पिता समझाते हैं ना कि तुम्हारे भले के लिए ये अच्छा है, ऐसा करोगी तो तुम्हारे जीवन में ऐसा परिणाम आएगा,
ऐसे जीवन जियोगी तो तुम्हारे जीवन में ये परिणाम आएँगे। ऐसा जीवन रहेगा तो तुम्हारे जीवन में ऐसे परिणाम आएँगे। बताते हैं नहीं बताते हमें? अब अब चुनना किसके हाथ में है? हमें, है ना? सारे परिणाम तो उन्होंने हमें बता दिए कि अगर तुम ऐसे करते हो, मेरी बात नहीं सुनते हो, मेरी बात नहीं मानते हो, मेरे कहे अनुसार नहीं चलते हो, सारी बातें अगर मुझसे शेयर नहीं करते हो, तो तुम्हारे जीवन में क्या-क्या परिणाम आएँगे? बताते हैं ना माता-पिता। अगर हम उनकी बात को सीरियस लें और उनसे सारी चीज़ें शेयर करें, अपनी बात बताएँ, तो हम बच जाते हैं। लेकिन अगर हम नहीं शेयर करते, नहीं समझते उनकी बात को, तो उसके परिणाम हम भोगते हैं। है तो हमारे ऊपर माता-पिता की गलती। वो तो रास्ते बता रहे हैं आपको कि आप ऐसा करोगे तो ये फल मिलेगा। इस कर्म का, इस विचार का ये फल, इस कर्म का, इस विचार का ये फल। अब फल तो चखना आपको ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म आपके हैं। जन्म दे सकते हैं वो, लेकिन कर्म के साथ ही नहीं है। तो ऐसे ही भगवान भी हमें रास्ते बताते हैं, हमें समझाते हैं कि ना आप मनुष्य जीवन मिला है, बड़े भाग्य से मिला ये मानुष तन। तो आप इससे हमारे पास लौटकर अपने घर वापस आ सकते हो, मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हो, स्वर्ग भी जा सकते हो। स्वर्ग जाने का मतलब जो तेरी लोग स्थिर से आते हैं। स्वर्ग में भी मृत्यु है, ब्रह्मलोक में भी मृत्यु है, ब्रह्मा की भी मृत्यु होती है। तो इसीलिए भक्त मोक्ष भी नहीं चाहता, ब्रह्म का पद भी नहीं चाहता। और आपको पता है, स्वर्ग की अप्सराएं हमने सुना है बहुत सुंदर होती है ना? सुना है ना? स्वर्ग की अप्सराएं, स्वर्ग की अप्सराओं से कई 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 गुना ज्यादा ब्रह्मलोक की अप्सराएं सुंदर होती है। ब्रह्मलोक में भी अप्सराएं हैं। अब ब्रह्मलोक की अप्सराएं कैसी होंगी? जिन्हें ब्रह्म ज्ञान होता है, बहुत सुंदर भी होंगी, और क्या होगा? ब्रह्म ज्ञान वाली। तो सोचो कोई ऐसी अप्सरा आ जाए अगर, अप्सराओं को क्यों भेजा जाता है? अगर इस तरह की अप्सरा आ जाए जिसे ब्रह्म ज्ञान भी है और स्वर्ग की अप्सराओं से कई ज्यादा सुंदर भी है, तो सुनो ऐसी अप्सराएं क्या करेंगी? कहने का मतलब है कि ब्रह्मलोक में भी सब कैसे हैं, एक दिन उनका भी क्षय होगा। वो भी अस्थिर है, स्थिर नहीं है कोई भी चीज। ब्रह्म ज्ञान होकर भी स्थिर नहीं है। ब्रह्मा जी के 4 मुख होकर भी, 8 मुख होकर भी, 16 मुख होकर भी ब्रह्मा जी क्या है? स्थिर नहीं है, अजय नहीं है। हर ब्रह्मांड में अलग-अलग ब्रह्मा है, और हर ब्रह्मांड के ब्रह्मा का मुख अलग-अलग है। ठाकुर जी ऐसे ही पहचानते हैं। कौन से ब्रह्मांड से ब्रह्मा आया, कितने मुख वाले ब्रह्मा है? 16 मुख वाले हैं, तो ठाकुर जी जान जाते हैं अच्छा उस ब्रह्मांड से है। जब द्वारपाल आते हैं कि ठाकुर जी ब्रह्मा आए हैं, तो ठाकुर जी पूछते हैं कितने मुख वाले? कहता 8 मुख वाले। अच्छा ठीक है, लेके आओ अंदर। इतने सारे ब्रह्मा हैं, और इतने सारे ब्रह्मा अलग-अलग ब्रह्मांड में अलग-अलग ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, महेश हैं, और उन सब की, उन्हें ब्रह्मा को भी क्या अपना शरीर छोड़ना पड़ता है अपने-अपने आयु के अनुसार। तो कहने का मतलब है कि अब हमारे पर है, वृंदावन धाम जाएं, गोलोक धाम जाएं, ना ये हमारा विकल्प है, या हम नरक में जाएं, या हम कुत्ते का शरीर प्राप्त करें, सर्प का शरीर प्राप्त करें, मच्छर मक्खी का शरीर प्राप्त करें, मल के कीड़े बन जाएं, है ना? हमारे हाथ में है। जैसे कर्म करेंगे, जैसी विचारधारा होगी, उसी शरीर में हम क्या प्राप्त, किस दिशा अ, किस दिशा कि आपने किस प्रकार का टिकट लिया है। यदि आप लखनऊ से कानपुर का टिकट लेंगे, तो आप अमेरिका नहीं पहुंच जाएंगे। जितना गुड़ डाला है उतना ही मीठा आएगा। टिकट जहाँ का लिया है, जहाँ जिस टिकट के जितने पैसे दिए हैं, जितना खर्च किया है, उतने ही मिलेगा। यही नियम जीवन के सभी पहलुओं पर लागू होता है। जितनी कीमत आप चुकाएंगे, उतना ही लाभ प्राप्त करेंगे। यदि कोई थोड़ी भी भक्ति करता है, थोड़ा भी सत्संग करता है, थो भगवान के पवित्र नामों का जप करता है, तो उसकी महान भय से रक्षा होती है। अब आप सबसे प्रश्न है, ये महान भय क्या है? यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि अगर थोड़ा भी कोई नाम जप करता है, थोड़ा भी मेरा ध्यान करता है, थोड़ा भी गीता का अध्ययन करता है,
ना, तो उसकी मैं महान भय से रक्षा करता हूँ। क्या है महान भय जिससे भगवान हमारी रक्षा करेंगे? मनुष्य योनि की योनियां और शरीर हैं, जो हमारे मनुष्य शरीर हैं, वैसे ही कुत्ते का शरीर है, बिल्ली का शरीर है, चूहे का शरीर है, सांप का शरीर है, छिपकली का शरीर है, पेड़ का शरीर है, मछली का शरीर है। इसमें कोई भी भेद नहीं है। सभी पंच तत्वों से ही बने हुए हैं। किसी शरीर में किसी पंच तत्वों में से किसी तत्व की मात्रा ज्यादा है, किसी की कम है, लेकिन बने सब पंच तत्व से ही हैं सारे शरीर। जब जीवात्मा जो विभिन्न प्रकार के शरीर में रह रहे हैं और अज्ञात रूप से कितने प्रकार के शरीर में रह चुके हैं, यह मनुष्य का शरीर, स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर हमेशा से हमारे पास नहीं रहा। हम खो चुके हैं, भुला चुके हैं, इस पर कोई चिंतन नहीं करते, केवल आहार, निद्रा, भय और मैथुन पर ध्यान रखते हैं। खाना, सोना, सुरक्षा करना और मैथुन करना, बस सब कुछ यही है और कुछ इसके आगे सोचना नहीं चाहते। यह नहीं सोचते कि शरीर छोड़ने के बाद क्या होगा। क्या हम हमेशा से स्त्री या पुरुष थे? शरीर भी कभी भी शरीर छोड़ना पड़ सकता है, लेकिन वह कहाँ जाएगा? इस संसार में कोई भी संपत्ति, संबंध या वस्तु हमारे साथ नहीं जाएगी, और जाना है तो उस पर हमारा कोई चिंतन नहीं। जो नहीं जाएगा उस पर हम पूरा चिंतन करते हैं, जो जाना है उस पर हमारा कोई चिंतन नहीं। केवल संसार के सुखों को, संसार की वस्तुओं को ही सब कुछ मानकर उसी में लिप्त रहते हैं। संसार के संबंध यही सब कुछ है, ये वस्तुएं यही सब कुछ है, उसी में लगे रहते हैं। मित्रों में, पड़ोसियों में, किराएदारों में, मकान मालिक में, इनका ही चिंतन। लेकिन भगवान कभी भी चिंतन में नहीं आते। जाग जाओ, भगवान चिंतन में नहीं आएंगे तो फिर निम्न योनियों में ही जाना पड़ेगा। क्योंकि निम्न योनियों में क्या है? सिर्फ अपना ही चिंतन है। मनुष्य जीवन अपने चिंतन के लिए नहीं मिला। मनुष्य शरीर मिला है भगवत चिंतन के लिए, भगवान की सेवा के लिए। तो मनुष्य शरीर पाकर अगर भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो हमें क्या? निम्न योनियों में जाना पड़ेगा। तो इससे आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय।